हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो मैंने क्वेश्चन 10 तक ही करवाए थे कंप्लीट। आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर सेकंड में जो एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे हम लोग, तो उसमें आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें करना है फैक्टराइज। क्वेश्चन गिवन है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। तो इसका आप सॉल्यूशन देखिए। अब ये चीज़ तो अपने पास गिवन है ही, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी जो सबसे लास्ट में थी, वो आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब, ठीक है बच्चे। और फिर -3। अब आपको पता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc, ठीक है। तो a का काम 3x, b का काम y और c का काम z, ठीक है बच्चे। देखिए आप 3 3 जा 9 xyz, ये वाली टर्म आ गई। अब इसकी हम कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर विद। यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए 27 है तो इसको मैंने 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, तो 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है 3। अब क्यूब वाली चल रही है तो इसका मतलब 3 तो आएगा ही आएगा, और फिर a b और c, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएंगी, ठीक है, विद साइन। अब इसकी हम कंपैरिजन करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस सी। अब इसके साथ कंपैरिजन की तो अपने को क्या क्या मिल गया? देखिए a की जगह तो आ गया 3x और b की वैल्यू मिल गई अपने को y और c की वैल्यू मिल गई अपने को z। तो हम क्या लिखेंगे? अब ये वाली साइड लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की वैल्यू रख दी हमने। फिर a स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी? 3x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में b यानी कि y का स्क्वायर, c यानी कि z का स्क्वायर, माइनस में ab है 3x इंटू में y, माइनस में bc है y इंटू में z, ca z इंटू में 3x। तो फाइनली ये क्या मिलेगा अपने को? 3x प्लस वाई प्लस z, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा कंप्लीट हो गया, फैक्टराइजेशन ही करना था अपने को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई करनी है अपने को। एक आइडेंटिटी दी हुई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का होल स्क्वायर
वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको पता है जो लार्जेस्ट साइड है उसको हम लेके चलेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, यानी कि ये वाली साइड हम लेके चलेंगे। तो टेकिंग RHS 1/2 एज इट इज़, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस में जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, ये स्क्वायर ओपन करने हैं अंदर वाले। जो 1/2 है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाली टर्म सेम रहेंगी। अब इनको हम ओपन कर लेंगे। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी आपको याद ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 2yz, प्लस में जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर, इसी प्रकार वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलके 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर मिलकर 2z स्क्वायर, और माइनस में 2xy 2yz और 2zx। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे फिर अब देखिए आप, इन सभी में 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई है, क्यों ना हम इसको बाहर कॉमन निकाल लें। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बच गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसमें थोड़ा सा काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन है। जो पीछे वाले जो एक हमने 10 वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें आइडेंटिटी जो वेरीफाई की थी ना, वैसे ही होगा। इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे फैक्टर के साथ, फिर y की मल्टीप्लाई इस पूरे फैक्टर के साथ, और फिर z की मल्टीप्लाई इस पूरे फैक्टर के साथ, और फिर लास्ट में वैसे ही टर्म कैंसिल आउट होती रहेंगी, और लास्ट में अपने को सिर्फ ये 1 2 3 4 ये 4 टर्म मिल जाएंगे। इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और ये क्या होगी अपनी LHS, हैंस वेरीफाइड। ये आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, आपको इसकी मल्टीप्लाई करके दिखानी है नोटबुक में। x की एक बार इस पूरे फैक्टर के साथ, फिर y की एक बार इस पूरे फैक्टर के साथ, फिर z की इस पूरे फैक्टर के साथ, फिर इसका जो टर्म कैंसिल आउट होंगी वो कैंसिल आउट करनी है, और फिर उसके बाद अपने को ये टर्म मिल जाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन शो दैट, शो करना है हमें x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ये मैंने आइडेंटिटी में भी लिखवा रखा है ये केस आपको। वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, सॉरी ऐसे नहीं होगा ये,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये वाली आइडेंटिटी हमें पता थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या दे रखा है? गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब ये चीज़ 0 दे रखी है, अगर मैं ये वाली वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी टर्म किसके इक्वल होगी? 0 के। अब इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस वाली टर्म को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी 3xy जेड। यही अपने को क्या करना था? शो करना था। हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following। स्टेटमेंट मैंने बोल दी है और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है -12 क्यूब 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बगैर इनका क्यूब कैलकुलेट किए हुए हमें इसका आंसर निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक। इसके सॉल्यूशन में देखिए आप, वी नो दैट, हमें पता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा? 3xy जेड के। अभी पीछे हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 13 में। अगर इन तीनों का सम 0 है तो अब देखिए आप, यहाँ पे x का काम कर रहा है माइनस का 12, y का काम कर रहा है 7, z का काम कर रहा है 5। अपने को क्या मिल गया? 0। माइनस के 12, 7 और 5 12, 12 माइनस 12 0। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू, इसको इसके हिसाब से लिख देंगे हम 3 इंटू में x वाई जेड, ठीक है। तो 12 3 जा 36, 7 5 जा 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1260 और ये होगा अपना आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड पार्ट है वही है, 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, देखिए आप। अब 28 प्लस -15 प्लस -13, तो 28 प्लस -15 प्लस माइनस के 13, तो 28 माइनस 28, ये अपने को क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब अगर ये 0 मिल गया यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड अपने को 0 मिल गया,
तो इम्प्लाइज दैट इनका जो क्यूब है, इनका जो क्यूब है वो किसके इक्वल होगा, 3 इंटू में a यानी कि 28, b यानी कि -15, c यानी कि -13। और जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सेकंड में मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 3 इंटू में 28 ये आ जाएगा अपने पास, और 15 इंटू 13 ये कंप्लीट आ जाएगा मल्टीप्लाई करके चारों टर्म की 16,380 ये हो जाएगा अपना आंसर, क्योंकि ये दो टर्म माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट में पढ़ के बता रहा हूँ आपको। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अपने को है ना एक एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है 25a² माइनस 35a और प्लस 12। ठीक है, अगर ये एरिया है तो ये कह रहा है कि इसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में ये कह रहा है कि हमें इस पॉलिनोमियल की क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। ठीक है बच्चे, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो गिवन अपने पास क्या है, 25a² माइनस 35a प्लस का 12। अब देखिए आप इसको हम ऐसे करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। तो 25 और 12 यानी कि फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, तो ये तो आ जाएगा 50 और ये 25 0, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई तो कितनी आए 300 और इनका सम कितना आए 35। सम कितना आए इन दो नंबर का 35 और मल्टीप्लिकेशन तो ऐसा तो मेरे ख्याल से दो ही नंबर हैं 20 और 15, यानी कि इनका सम भी कितना आ रहा है 35 और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 300। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस का 12। अब इसमें से देखिए आप 5 कॉमन आ रहा है, 25 में से 5 आ रहा है, 20 में से 5 आ रहा है, यहाँ पे a 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, a भी साथ में आएगा। 25 में से 5 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ पे बच गया एक a। यहाँ पे 5 बाहर आ गया तो 5 4 जा 24 और a ऑलरेडी बाहर है, माइनस यहाँ पे 3 बाहर होगा क्योंकि 15 और 12 का जो HCF होगा वो 3 होगा, तो यानी कि जो कॉमन होगा वो 3 होगा। 3 5 जा 15 a और 3 4 जा 12। अब ये वाली दोनों टर्म कॉमन आ रही है तो 5a माइनस 4 इसको मैंने बाहर निकाला तो यहाँ तो बच गया कितना 5a और यहाँ पे हो गया माइनस का 3। इसलिए पॉसिबल, क्योंकि एरिया इन्होंने एरिया गिवन एरिया दे रखा था, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका मतलब या तो ये लेंथ हो सकती है ये ब्रेथ हो सकती है, या ये लेंथ या ये ब्रेथ हो सकती है। तो पॉसिबल लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5a माइनस 4 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5a माइनस 3। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी अपने को क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस के 12। वहीं स्प्लिटिंग मेथड हम यूज़ करेंगे, ये फर्स्ट और लास्ट की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आनी चाहिए और 13 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे 35 और 12 की मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, और ये हो जाएगा 35 0 7 5 12 420।
अब 420 को हम बीच वाली टर्म कितनी है अपने पास, 13 है, तो ये हो जाएगा 28 और 15, क्योंकि 28 में से 15 गए तो अपने पास कितने बचेंगे 13 ही बचेंगे, यानी कि 15 अपने को माइनस का लेना पड़ेगा। और 28 और 15 की मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है 420। तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे 35y² प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस का 12। अब इसमें से देखिए आप 35 और 28 7 की टेबल में आ रहे हैं तो 7 कॉमन हो जाएगा और y दोनों जगह हैं तो y भी कॉमन हो जाएगा। 7 5 से 35 y प्लस में 7 4 जा 28 माइनस 15 और 12 दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं 3 5 जा 15। अब मैंने माइनस भी साथ कॉमन लिया है तो अंदर प्लस की टर्म बचेगी 3 4 जा 12। अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो 5y प्लस 4 इसको कॉमन निकालेंगे तो ये बच गया अपने पास 7y और माइनस का 3। इसका मतलब जो पॉसिबल लेंथ होगी 5y प्लस 4 और जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी 7y माइनस 3। चलिए इसका एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और बच गया, उसमें अब ऐसे है सेम बिल्कुल एज इट इज़। इसमें एरिया की जगह क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, तो उसमें पॉसिबल साइड बतानी है। क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम दिया हुआ है 16 में फर्स्ट पार्ट है वॉल्यूम 3x² माइनस का 12x। ठीक है, अब इनडायरेक्ट वे में वही पूछ रहा है, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं अपने को। तो 3x² माइनस 12x तो गिवन 3x² माइनस 12x। अब इन दोनों में देखिए आप 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बच गया 3 तो बाहर आ गया, x² की जगह x बाहर ले लिया तो अंदर एक x माइनस 3 4 जा 12 ये एज इट इज़। अब इसका मतलब जो पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्योंकि जो वॉल्यूम जो है इन्होंने क्यूबॉइड का दे रखा है, क्यूबॉइड में क्या होते हैं LBH, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा LBH। तो पॉसिबल लेंथ कितनी हो सकती है 3, ब्रेथ कितनी हो सकती है x और हाइट कितनी हो सकती है x माइनस 4, या फिर इन तीनों में से ये किसी का भी प्लेस ले सकता है। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी वॉल्यूम दे रखा है अपने को क्यूबॉइड का 12K² प्लस 8KY माइनस 20K। तो सबसे पहले देखिए आप K तीनों टर्म में है तो हम K कॉमन निकाल लेंगे, और साथ में ही ये 12 8 और 20 ये 4 की टेबल में आ रहे हैं तो 4 और K हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो 4 3 जा 12 3y², 4 2 जा 8 K बाहर निकल गया, y 4 5 जा 20 एज इट इज़। ठीक है, तो ये हो गया 4K। अब फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई देखिए 3 5 जा 15 तो 3y², 2 को मैंने लिख दिया प्लस का 5y माइनस 3y माइनस का 5, क्योंकि 5 माइनस 3 2 और 5 3 जा 15 तो 4K। अब यहाँ से देखिए आप 3y² प्लस 5y, तो यहाँ से सिर्फ y कॉमन आ रहा है तो 3y प्लस 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, 3y प्लस 5 4K ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो बाहर निकाल लेंगे इसको हम, 3y प्लस 5 ये बच जाएगा y माइनस 1। तो इसका मतलब जो पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और जो हाइट, इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज 2.5 है वो क्या होती है बच्चे कंप्लीट। ठीक है बच्चे,
अगर फिर भी इसको करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपकी पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए गुड डे।